एक तरफ भारत आगे बढ़ रहा है, भारत की विकास की दर दुनिया के अंदर सर्वाधिक है, विरासत का सम्मान करते हुए भारत नित नए प्रतिमान को स्थापित कर रहा है। दूसरी तरफ, दूसरी ओर दिल्ली के अंदर यहां पर जो राज्य सरकार पिछले 10-11 वर्षों से चल रही है, यह अराजकता का एक पर्याय बनकर के रह गई है। बहनों और भाइयों, देश के अंदर आजाद भारत की पहली ये राज्य सरकार है और पहली पार्टी है जिस सरकार पर और जिस पार्टी पर भ्रष्टाचार का मुकदमा दर्ज हो रखा है। न केवल इनके नेता बल्कि आम आदमी पार्टी स्वयं भी आज के दिन पर भ्रष्टाचार के अपराधी बनकर के कटघरे में खड़ी हुई है। किस नैतिकता से जनता जनार्दन के पास जाकर के वोट मांग रहे हैं? बहनों और भाइयों, याद करिए 2013 में जब श्री अन्ना हजारे जी के नेतृत्व में दिल्ली के अंदर जन लोकपाल के लिए लंबा आंदोलन चल रहा था, जन लोकपाल, लेकिन दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार बनी। जन लोकपाल के मुद्दे को इन्होंने एक तरफ फेंक दिया। सिटीजन चार्टर की बात कही थी जिसमें जनता के प्रति जवाबदेही की ये लोग बात करते थे, लेकिन जनता के प्रति इनकी जवाबदेही क्या है? दिल्ली के अंदर अभी मैं आ रहा था, जब मुझे मंगोलपुरी की सभा में भाग लेने के लिए आना था, गाजियाबाद से मैं बाई रोड आपके पास आया हूं। सड़कें कितनी खराब है अंदाजा लगाना स्वयं कठिन है। आप स्वयं इसका अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि रोज भुक्तभोगी होते हैं, रोज गिरते हैं, रोज ठोकरें खाते हैं। अंदाजा लगा सकते हैं क्या ये दिल्ली के अंदर की सड़कें होनी चाहिए थी? क्या सीवर सड़कों पे बह रहा है? पेयजल के लिए आपको टैंकर का सहारा लेना पड़ता है और टैंकर भी प्रतिदिन नहीं आता है, कहीं सप्ताह में 1 दिन आता है, कहीं 2 दिन आता है। जब मैं गाजियाबाद से दिल्ली की ओर आ रहा था तो बहनों और भाइयों, यमुना जी जो कभी भारत की पौराणिक नदी के रूप में हम सबकी आस्था की प्रतीक थी, हम लोग तो 2 ही नारा लगाते थे, हर हर गंगे हर हर यमुने के नारे लगाते थे। वहां से बदबू आ रही थी, सीवर जैसी बदबू आ रही थी इस पावन यमुना नदी से।